हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ प्रियंका और आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कवर करेंगे 17 फेब की सुजेस ई बुलेटिन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है ताजेवाला हेडवर्क समझौते से रिगार्डिंग राजस्थान को मिलेगा उसके हिस्से का पूरा पानी। ये न्यूज़ ताजेवाला हेडवर्क समझौते से रिगार्डिंग है, जिसके तहत यमुना नदी का पानी राजस्थान के 3 जिले सीकर, चूरू व झुंझुनू को प्रोवाइड करवाया जाएगा। हाल ही में एक एमओयू केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, हरियाणा सरकार व राजस्थान सरकार के मध्य साइन किया गया है। इस न्यूज में बताया गया है कि केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार व राजस्थान सरकार के बीच हुए इस एमओयू के तहत ताजेवाला से प्रवाह प्रणाली के क्रम में डीपीआर बनाने पर सहमति बनी है। इसके बाद में राजस्थान को ताजेवाला हेड वर्क से यमुना नदी का पानी मिल सकेगा और बारिश में व्यर्थ बह जाने वाले जल का भी समुचित उपयोग किया जा सकेगा। भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से यमुना नदी का पानी राज्य के 3 जिले सीकर, चूरू व झुंझुनू को प्रोवाइड करवाया जाएगा। यह समझौता लगभग 30 वर्षों से लंबित बताया जा रहा है। यमुना नदी का यमुना जल पर मई 1994 में संपादित समझौते के अनुसरण में राजस्थान को हरियाणा स्थित ताजेवाला हेड पर मानसून के दौरान 1917 क्यूसेक जल आवंटित है। वर्तमान में ताजेवाला हेड से राजस्थान को जल लाने के लिए कैरियर सिस्टम उपलब्ध नहीं है। राज्य द्वारा वर्ष 2003 में हरियाणा की नहरों को रीमॉडलिंग कर राजस्थान में उक्त जल लाए जाने और पुनः वर्ष 2017 में भूमिगत प्रवाह प्रणाली के माध्यम से जल लाने के लिए हरियाणा सरकार को एमओयू भेजा गया था, जिस पर हरियाणा सरकार है उसके द्वारा अपनी सहमति है वो प्रदान नहीं की गई थी। पिछले 30 वर्षों के दौरान राजस्थान द्वारा लगातार इस मुद्दे को अपर यमुना रिव्यू कमेटी व अन्य जो भी अंतर्राज्यीय बैठक हैं उनमें निरंतर रखा जा रहा है। तो ये न्यूज़ थी ताजेवाला हेडवर्क समझौते से रिगार्डिंग, और इससे रिगार्डिंग हमने अदर इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट है वो भी कवर किए। नेक्स्ट जो न्यूज़ यहाँ पर बताई गई है वो है दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे से रिगार्डिंग। हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं, उन्होंने दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे का जायजा लिया और उन्होंने इस संदर्भ में बताया कि दिल्ली से जुड़कर सवाईमाधोपुर का पर्यटन और व्यापार भी इंक्रीज होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के दौरान दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे यानी कि NE4 के बौली से कस्तूला सेक्शन का शुक्रवार को उद्घाटन किया गया था। इसके बाद में उप मुख्यमंत्री व सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने इसका जायजा लिया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सवाईमाधोपुर देश का बड़ा पर्यटन स्थल है। यहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क, खंडार फोर्ट, चौथ माता मंदिर सहित कई अन्य दर्शनीय स्थल हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली NCR के पर्यटकों के लिए दूरी कम होने से सवाईमाधोपुर को वीकेंड डेस्टिनेशन के तौर पर बढ़ावा मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार सृजित होंगे और इस क्षेत्र में बहुआयामी औद्योगिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र में फल एवं सब्जी उत्पादक जो भी किसान हैं उनको भी दिल्ली के बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होने से उनकी भी इनकम है वो बढ़ेगी। इसी के साथ इस दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर हर 10 किलोमीटर पर व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम यानी कि स्पीड कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि स्पीड लिमिट क्रॉस करने वाले वाहनों का स्वतः चालान कट सकता है। इसी के साथ हर 1 किलोमीटर पर ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा लगे हुए हैं, जिससे कि पूरे 170 किलोमीटर के हिस्से को एक जगह बैठकर कवर किया जा सकेगा। तो ये न्यूज़ थी बेसिकली रूप से दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे से रिगार्डिंग, और इससे राजस्थान की टूरिज्म क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ भी है वो भी टूरिज्म से रिगार्डिंग ही है। हाल ही में एक टूरिज्म से के सेक्टर में जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस जागरूकता अभियान के तहत पर्यटन स्थलों पर दुकानदार, पर्यटक गाइड्स और आमजन को पर्यटकों के जो भी राजस्थान में आने वाले पर्यटक हैं उनसे संवेदनशील व्यवहार करने का संदेश है वो दिया गया है। राज्य में आने वाला प्रत्येक पर्यटक यहाँ पर यादगार पल बिताकर जाए और इसी भावना के अनुरूप में प्रदेश की पर्यटकों और विशेष रूप से महिला पर्यटकों के साथ सम्मानजनक व संवेदनशील व्यवहार करने के लिए जागरूकता अभियान है वो राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए हैं। तो ये न्यूज़ थे जागरूकता अभियान से रिगार्डिंग, और प्रमुख शासन सचिव व पर्यटन श्रीमती गायत्री राठौड़ का कहना है कि राजस्थान पर्यटकों की पहली पसंद और प्रत्येक पर्यटक है वो हमारा अतिथि है। पर्यटन के क्षेत्र में हम अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो पर्यटन को 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया था। पर्यटन है इसे 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया था। वहीं राजस्थान में पर्यटन के संदर्भ में जो पॉलिसी है वो 9 सितंबर 2020 को जारी की गई थी। 9 सितंबर 2020 को राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में पॉलिसी है वो जारी की गई थी, और इसी के साथ 16 अप्रैल 2021 को गेस्ट हाउस स्कीम जारी की गई थी। राजस्थान सरकार है वो निरंतर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है, जिसमें से राजस्थान पर्यटन ऐप भी जारी किया गया है
मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना व राजस्थान ग्रामीण पर्यटन उद्योग योजना है, वो भी पर्यटन को बढ़ाने से रिलेटेड ही है। हम पर्यटन के संदर्भ में देखें तो लास्ट वीक में भी हमने देखा था कि राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ डिजाइन व सजावट पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजस्थान को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन व सजावट का अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। और इसी के साथ वर्ष 2022 में राजस्थान की पर्यटन के क्षेत्र में 7वीं रैंक रही थी। देशी और विदेशी दोनों पर्यटकों को मिलाकर राजस्थान की 7वीं रैंक रही थी। इकोनॉमी में भी पर्यटन क्षेत्र का अधिक योगदान है। राजस्थान की इकोनॉमी में पर्यटन का 14% तक योगदान है। तो ये हमने देखा पर्यटन के संदर्भ में न्यूज और इससे रिलेटेड अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है जो यहाँ पर जानकारी दी गई है वो है शुद्ध आहार मिलावट पर वार कार्यक्रम से रिलेटेड। ये एक बेसिकली रूप से एक अभियान है जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया गया है। आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने और मिलावट के खिलाफ सख्त कदम उठाने की सोच के साथ शुरू किए गए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य एवं सुरक्षा की टीम है वो उन्होंने टीमों द्वारा प्रभावी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी के तहत खाद्य पदार्थों का प्रमाणीकरण करने के साथ ही निर्माता फर्म है उनकी ऑडिट भी की जा रही है। अभियान के दौरान मोबाइल लैब के माध्यम से मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच एवं फूड लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन है वो किए जा रहे हैं। तो ये न्यूज़ थी शुद्ध आहार मिलावट पर वार। ये अभियान है ये 15 फरवरी से स्टार्ट किया गया है। और इस अभियान की हम रिगार्डिंग हम देखें तो जो व्यक्ति इसकी सूचना देता है, मिलावट की सूचना देता है और उसकी सूचना अगर सही पाई जाती है तो उस व्यक्ति को 51,000 रुपये तक का इनाम है वो भी राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। शुद्ध आहार मिलावट के परिवार और इसी के तहत है ना उस व्यक्ति की सूचना है वो भी गोपनीय रखी जाती है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। इनमें से हमने देखी शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जो 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट है और पर्यटन के संदर्भ में एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो थी दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे से रिगार्डिंग। और इससे जो राजस्थान में टूरिज्म बढ़ेगा और बेसिकली रूप से स्वामित्व के टूरिज्म क्षेत्र है वो इससे इंक्रीज होगा। और इससे पहले हमने देखा था ताजेवाला हेडवर्क समझौते से रिगार्डिंग न्यूज़ थी जिसे राजस्थान के 3 जिले सीकर, चूरू व झुंझुनू यानी कि शेखावाटी की 3 जिलों को यमुना नदी का जल है वो मिलेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखी ये न्यूज़ और इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।